नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में 250 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। P20 के तहत विमानन उद्योग में संभावना एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से यह आयोजित की गई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोइंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते, साउथ एशिया GE एरोस्पेस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रम राय, साहित्य, इंटरनेशनल वायु सेवा से जुड़ी हुई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने नगर विमान के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश नगर विमान के क्षेत्र में 2014 से लगातार प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में व्यापार की अनेक संभावनाएं हैं। एयर इंडिया, बोइंग जैसी शीर्ष कंपनियों के प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की बहुत संभावनाएं हैं। भारत एरोस्पेस में मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए भी विशेष विमान तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन सब विषयों पर अलग अलग सेमिनार आयोजित किए गए हैं। इनमें होने वाली गोष्ठियों में विचार विमर्श कर भारत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर पूरे विश्व में एक अलग आयाम स्थापित करेगा। ग्वालियर में एक G20 के कार्यक्रम के अंतर्गत एक B20 नागर विमानन क्षेत्र का आयोजित किया गया है। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपके और हमारे ग्वालियर के लिए रहा है। 3 दिन के इस कार्यक्रम में नागर विमानन के क्षेत्र के अनेक दृश्यों पर परिचर्चा होगी, संगोष्ठियां होंगी और इन चर्चाओं से और संगोष्ठियों से जो निचोड़ निकलेगा उसके आधार पर मुझे पूर्ण आशा है कि भारत में नागर विमानन क्षेत्र की केवल वृद्धि नहीं लेकिन नागर विमानन क्षेत्र में उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई वृद्धि जरूर मिलेगी। इस विषय पर बहुत विस्तृत तरीके से हमने आज इस सेशन पे चर्चा की है और अगले 5 सेशन जो आज और कल चलेंगे इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। नई रुचि भारत में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी और इससे भारत तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रसर होकर आगे भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ये G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये एक सौभाग्य भारत को प्राप्त हुआ है और इन B20 के कार्यक्रम के आधार पर एक नई ऊर्जा भारत के प्रति भी पूरे विश्व के रूप से देखने को हम। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।